हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। यह क्लास सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन डाला गया है जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट पे जो है हस्ताक्षर किया गया था। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो व्याख्या में भारत और फ्रांस ने अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2025 मतलब जो मंथ चल रहा है, अक्टूबर 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, मतलब नई नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया ताकि कुछ सहयोग मिल सके। यह समझौता सौर और हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देना है। पहला तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और दूसरा हाइड्रोजन एनर्जी को बढ़ावा देना है। और आगे बात करें और व्याख्या की बात करें तो भारत ने हाल ही में डेनमार्क के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगा। यह समझौता 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा और स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए ज्ञान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। हस्ताक्षर की तिथि की बात करें तो मई 2025 में जो है हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, सहयोग या फिर उद्देश्य की बात करें, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में ज्ञान और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना या फिर बढ़ावा देना। ठीक है, व्यापक लक्ष्य इसमें क्या रखा गया है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद करना। 2070 तक यह रखा गया, शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो है प्राप्त किया जा सके। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मिशन क्लीन रिवर अभियान शुरू किए? क्लीन रिवर मतलब जो गंगा गंदी है उन्हें साफ करने का मिशन। ठीक है, एक अभियान शुरू किया जा रहा है, गंगा क्लीन रिवर। ठीक है, फिर मिशन क्लीन रिवर। ये किस स्टेट से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? वह राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यह मिशन जो है उत्तर प्रदेश के सरकार आदित्यनाथ योगी ने यह अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या हमारे पास है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2025 में नदियों की सफाई और जल संरक्षण, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण के लिए मिशन क्लीन रिवर शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य जल प्रदूषण को कम करना। ठीक है, इसका उद्देश्य को भी आप लोग उद्देश्य को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जल प्रदूषण को कम करना, या फिर जो भी मैली गंगा हो गई है उनमें जो भी कचरा है उन कचरों को मशीनों के जरिए बाहर निकालना और गंगा जी को स्वच्छ और शुद्ध बनाना। ठीक है, शुद्ध बनाना इस मिशन का लक्ष्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि आईएमएफ के अनुसार कितनी अनुमानित की गई थी? मतलब ये अनुमानित करने का पूछ रहा है कि जीडीपी जो है आईएमएफ के अनुसार कितनी अनुमानित की गई थी 2025 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6.8 जो है अनुमानित की गई थी। आईएमएफ ने पहले साल, इसके पहले वाले ईयर में बताया था 2025 में जीडीपी जो है 6.8 तक जा सकती है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया था। ठीक है, अगर व्याख्या की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ
ने अपनी अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% बताई है, जो विश्व में सबसे तेज दरों में से एक है। ठीक है, जो विश्व में सबसे तेज दरों में से एक है, मतलब समझ रहे हो, जिस देश से इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और सबसे तेज दरों में से है विश्व में। ठीक है, आगे व्याख्या की बात करें तो इससे पहले अप्रैल 2025 के अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2, 2026 के लिए 6.3 रहने का अनुमान लगाया था। 6.2 और 2026 के लिए 6.3 का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या हमारे पास है, दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2025 में डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 लॉन्च किया, जिससे हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। मतलब समझे, डिजिटल हेल्थ मिशन का यही कार्य था कि हर नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड मतलब होता है कब कब यह किसी व्यक्ति का एक कार्ड बनता है, उस कार्ड में जो नंबर रहता है उससे यह सब पता चलता है यह व्यक्ति कब कब जो है बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, इस व्यक्ति को कब कौन कौन सी बीमारी है, बस जब से कार्ड बनेगा और मरने तक जो है उस कार्ड में तुम्हारी सारी पूरी हेल्थ की डिटेल उसमें दी रही होगी। ठीक, दी जाती है। ठीक है, आभा कार्ड, जैसे आभा कार्ड आप लोग जानते होंगे, ABHA, आभा कार्ड जो है इसी से रिलेटेड है। आभा कार्ड को भी डिजिटल हेल्थ मिशन ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, उस कार्ड के जरिए जिसका बनता है उस कार्ड के जरिए उसकी सारी डिटेल को, हेल्थ डिटेल को रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? इसका सही आंसर हो जाएगा 124 रही। ये ग्लोब मैप है पूरे विश्व की। आप इंडिया को यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया यहाँ पे स्थित है, चाइना है, ये रसिया है, ये अमेरिका है। ठीक है, पाकिस्तान यहीं से है, छोटा सा बूंदी भर का। व्याख्या की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 124वां स्थान मिला। पहले आपको बता दिया है ना, 124वां स्थान मिला। आइसलैंड पहले स्थान पर, जबकि अफगानिस्तान सबसे नीचे। देख रहे हो, अफगानिस्तान जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट में सबसे आखिरी स्थान पर है, सबसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में इसरो ने कौन सा नया सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया? ठीक है, इसरो ने कौन सा नया सैटेलाइट, बताना है आप लोगों को, नया सैटेलाइट मिशन। सैटेलाइट कुछ इस प्रकार से होती है, आप लोग जो है देख सकते हैं, ये जो है अंतरिक्ष में टिकी होती है। इसको ऐसी जगह पे छोड़ा जाता है जहाँ ग्रेविटी 0 हो जाती है, जहाँ जी का मान 0 हो जाता है, वहीं पे जो है ये सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, ऐसे 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 गोल 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 गोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, नया सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया इसरो ने कौन सा? GSAT-25, ये रहा GSAT उसका नाम है। व्याख्या की बात करें, इसरो ने अक्टूबर 2025 में GSAT 25 क्यों नाम पड़ा पता है? क्योंकि ये जो है 2025 में लॉन्च हुआ, इसलिए GSAT 25 नाम पड़ गया। ठीक है, अगर 26 में होता तो यहाँ GSAT 26 हो जाता, 25 पड़ा है इसलिए यहाँ 25 रहेगा। ठीक है, जो संचार सेवाओं को मजबूत करेगा,
या भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया, जो संचार सेवाएं मतलब टेलीफोन से संबंधित है, को मजबूत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इतने मेहनत करने के बाद भी कुछ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए। ठीक, हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल को जो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। व्याख्या की बात करें, व्याख्या हमारे पास है भोपाल को तो कट गया यार। भोपाल को अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। क्या किया गया है? क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर, जिससे यह विश्व सांस्कृतिक मानचित्र पर शामिल हुआ। बहुत बड़ी बात होती है, क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर, इससे क्या हुआ है? विश्व सांस्कृतिक मानचित्र पर शामिल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 में वर्ल्ड टीचर्स डे की थीम क्या रही? ये तो लगभग सभी स्टूडेंट को पता ही होगा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आप लोग बताइए, इसकी थीम जो है द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, इसकी थीम रही। आप लोग थीम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ डेट पूछता था। ठीक है, अब जो है थीम भी पूछ रहा है। ठीक, इसलिए अगर आपको बाकी बच्चों से आगे जाना है तो थीम जरूर याद कर रखिएगा। ठीक है, अब व्याख्या की बात करें तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की भूमिका पर केंद्रित रही। थीम क्या रही? शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की भूमिका पर केंद्रित रही। ठीक है, और व्याख्या की बात करें तो 2025 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम शिक्षण को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनर्परिभाषित करना या फिर करनी थी। इसका उद्देश्य यह उजागर करना था कि शिक्षा को एक टीम प्रयास के रूप में देखना चाहिए, जहां शिक्षक मिलकर अनुभव साझा करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ठीक है, मुख्य विचार की बात करें, यह थीम के अनुसार शिक्षण एक सहयोगात्मक पेशा है, न कि एक व्यक्तिगत प्रयास। महत्व, शिक्षकों को एक दूसरे का समर्थन करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बेहतर शिक्षण परिणाम मिल सके। उद्देश्य, इसका लक्ष्य शिक्षा प्रणाली की परिवर्तनकारी क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अक्टूबर 2025 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे जैसा भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी, चाहे CGL, UPSI, कोई भी स्टेट लेवल UPSSC या फिर UPSC, स्टेट PCS, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें जो है स्पोर्ट्स से एक या दो क्वेश्चन बनना फिक्स है। ठीक है, मैं स्वर्ण पदक जीता, इसका सही आंसर हो जाएगा मनु भाकर। आप मनु भाकर जी को देख भी सकते हैं, उनकी तस्वीर है मनु भाकर जी की। ठीक है, इन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अगर इसके व्याख्या की बात करें तो मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप
सिर्फ 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कितना? 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, जिससे भारत की झोली में गौरव बढ़ा, मतलब भारत के लिए गौरवान्वित पल रहा, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत में लॉन्च हुई यूवे ऐप का उद्देश्य, आप लोगों को यूवे ऐप मतलब एप्लीकेशन का उद्देश्य बताना है, ठीक है, उद्देश्य बताना है, इसका सही उद्देश्य क्या है। इस ऐप का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, ठीक है। इस ऐप को ऐसे तैयार किया गया है जिससे महिला की सुरक्षा करने में मदद मिल सके, ठीक है। व्याख्या की बात करें तो यूवे ऐप को गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है, जिसमें इमरजेंसी अलर्ट और लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है। समझ रहे हो? इमरजेंसी अलर्ट और लोकेशन ट्रैकिंग की इसमें सुविधा दी गई है, ठीक है, ताकि महिला सुरक्षा पे और ध्यान दिया जा सके, ताकि महिला सुरक्षा को और बढ़ाया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल रूपी पार्टनरशिप के लिए भारत के साथ समझौता किया है? डिजिटल रूपी पार्टनरशिप, ठीक है, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। डिजिटल रूपी पार्टनरशिप के लिए भारत के साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई ने किया है, ठीक है। व्याख्या की बात करें तो भारत और यूएई ने अक्टूबर 2025 में डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके। किस लिए? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। डिजिटल भुगतान किसे बोलते हैं? जैसे यूपीआई को बोलते हैं, ठीक है। और यूपीआई से मोबाइल में आप यूपीआई के लिए कई सारे एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन फ़ोन पे है, दूसरा गूगल पे है, तीसरा मान लो पेटीएम था, अभी पेटीएम सब लोग नहीं यूज कर रहे हैं। अभी एक नया एप्लीकेशन आया है नावी करके, नावी यूपीआई नाम है उसका, ठीक है। तो इन सभी एप्लीकेशन का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे मिस अर्थ 2025 का खिताब मिला? मिस अर्थ 2025 का खिताब किसको मिला? समझ लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दरोगा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हमने 2 स्टार बना दिया, 2 स्टार लेफ्ट वाले कंधों पे और 2 स्टार राइट वाले कंधों पे, ठीक, 4 स्टार। अब सही है ना? हाल ही में किसे मिस अर्थ 2025 का खिताब मिला? इसका आंसर हो जाएगा कैथरीन सिल्वा फिलीपींस, ठीक है। कैथरीन सिल्वा फिलीपींस को जो है मिस अर्थ 2025 का खिताब मिला। व्याख्या की बात करें तो अक्टूबर 2025 में आयोजित मिस अर्थ 2025 प्रतियोगिता में फिलीपींस की कैथरीन सिल्वा विजेता रही। भारत की मेघना शर्मा टॉप 10 में रही, ठीक है। मेघना शर्मा जो कि भारत से गई थी, वो टॉप 10 में रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत सरकार ने AI फॉर यूथ 3.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत शुरू किया है? AI फॉर यूथ 3.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के साथ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, ठीक है। व्याख्या की बात करें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग और नवाचार में प्रशिक्षित करना था, ठीक है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रयोग और नवाचार में प्रशिक्षित करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस बैंक ने इको क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है जो कार्बन उत्सर्जन करेगी? इको क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है जो कार्बन उत्सर्जन ट्रैक करेगी। ठीक है, ट्रैक करेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। कहाँ पे? ये रहा, इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने अक्टूबर 2025 में भारत की पहली ऐसी कार्ड लॉन्च की जो उपयोगकर्ता के खर्च से होने वाला कार्बन उत्सर्जन को ट्रैक करती है। ठीक है, आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिए सबसे पहले, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, फिर क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट के बाद शेयर करना है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़। ठीक है, आज का होमवर्क की बात करें तो होमवर्क का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है अभी तुरंत। ठीक है, क्या करना है, कमेंट करना है आंसर इसका क्या होगा। हाल ही में भारत में सोलर सिटी मिशन की घोषणा किस साल में की गई है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।